नमस्कार दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद से लिए गए ऑपरेशन सिंदूर से जो बदला है वो भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व करने का मौका देता है। आज हर भारतीय बड़े गर्व से कह रहा है कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। और ऐसे समय में भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार, वैसे भी बैठकों का दौर जो था वो लगातार जारी था, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो उनकी 3 महत्वपूर्ण दौरे थे उनको रद्द कर दिया गया है और अभी इस वक्त वो देश के साथ खड़े हैं। हालांकि जो तमाम खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो अभी भी बैठकें चल रही हैं वो लगातार तमाम मुद्दों पर चल रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह भी साथ में मौजूद हैं और तमाम जो बैठकें चल रही हैं, तमाम अपडेट्स फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन जो 3 देशों का दौरा है वो रद्द किया जाना है, ये देश के लिए कितनी बड़ी खबर है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 देशों का विदेशी दौरा जो है वो रद्द कर दिया है, क्या समझते हैं इससे, क्या लगता है? देखिए स्नेहा, जब देश को जरूरत होती है प्रधानमंत्री की तो ऐसे समय में देश में ही रहा जाना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री समझते हैं। जी। आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे थे जी। लेकिन बीच में छोड़ के वापस आ गए थे और तुरंत एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्होंने जो एनएसए हैं देश के उनके साथ में बैठ करके बैठक की थी। जी। उसके तुरंत बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी और शाम को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी। इससे पता चलता है कि देखिए वहां रणनीति तय करनी होती है। आपने जो कुछ करना था वो कर दिया। अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो भारत ने जो कुछ करना था पाकिस्तान के ऊपर भारत कर चुका। लेकिन अब देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, तो ये भारत का एक पहला संदेश था कि भाई साहब आपने हमारे ऊपर छुपकर वार किया, हमने आपको सामने से ठोक दिया। अगर आप भविष्य में फिर से कुछ करना चाहते हैं तो हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। मैं अभी देख रहा था बहुत से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये केवल एक शुरुआत भर है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, कहा था कि इन आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो इस बात का मतलब यह है कि अब की बार हम परमानेंट आपका इलाज करने वाले हैं। अब या तो आप सुधरेंगे और अगर आप उन 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। बिल्कुल, और अगर आप नहीं सुधरेंगे, आप फिर से ऐसी घिनौनी कृत्य करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वो कारण है कि प्रधानमंत्री ने आज सीसीएस की बैठक बुलाई, अपने मंत्रियों से बात की, उसके बाद में कैबिनेट की बैठक बुलाई और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपने देश के बारे में हम किस तरीके से सोचते हैं और इस बात का हमें इस तरीके से भी अंदाजा लगाना चाहिए कि कल को फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जब भारत के ऊपर हमला हुआ था तब सबको बुलाया गया था कि भाई साहब आप सबूत मांगते हैं, और इस बार आपने देखा होगा अभी तक कोई नहीं बोला है कि हमें सबूत चाहिए, क्योंकि खुद पाकिस्तान कह रहा है कि हां भाई अटैक तो हुआ है। अब की बार जो सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई थी उसका मुख्य कारण यही था कि ठीक है भाई, हम मानते हैं गलती हमारी है, गलती हमसे हुई है, लेकिन हम इनका इलाज करने वाले हैं। आपको हम बता देते हैं कि हम इनका इलाज करने वाले हैं। उसके बाद से आपने देखा होगा नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं या फिर जितने भी जो बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने सभी ने यह कहा कि भाई प्रधानमंत्री के साथ है जी। जो निर्णय लेना है प्रधानमंत्री को लेना है, उनके साथ में है। अब जो बैठकों का दौर चल रहा है अब यही है कि हमें जो करना था हमने कर दिया, लेकिन हमारी आगे की रणनीति क्या है हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमें अपने जो सेना प्रमुख हमारे हैं, हमारे जो सीडीएस हैं या हमारे जो एनएसए हैं, उनसे हमें बातचीत करनी होगी कि भाई साहब अब आपका अगला प्लान क्या है। जैसा कि भारतीय सेना ने भी कहा है कि हमने अपना जो पहलगाम हमला हुआ था उसका बदला लिया है, अगर अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो उसकी भी कार्यवाही के लिए हम तैयार है। भारतीय सेना ने संदेश साफ दे दिया है। जी बिल्कुल, और देखिए उसी की तैयारी की जा रही है। अगर आप ऐसा फिर से कुछ करना चाहेंगे, अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो हम कर चुके हैं। और इसलिए देखिए फिर से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। सभी नेताओं को, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बैठ करके फिर से उनको बताया जाएगा कि देखिए हमने क्या किया है और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। देखिए नेतागिरी तो लोग करते ही हैं और खासकर राजनेता वो किसी भी पार्टी के हों वो करते ही हैं, लेकिन ये अपनी पीठ खुद थपथपाने से नहीं होगा, ये देश की जनता कह रही है।
देश की जनता अगर कह रही है कि हमें फक्र है हमारे देश की सेना पर, हमें नाज है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे गृह मंत्री पर, हमारे रक्षा मंत्री पर, इसका मतलब यह है कि जो प्लानिंग जो की जाती है। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि भाई इतने दिन क्यों लग गए, आपको 15 दिन हो गए, आपने अगले दिन कहा कि भाई साहब हम बदला लेंगे, और कोई सोच भी नहीं सकता आपकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा आपको दी जाएगी, उसके लिए आपको इतना समय क्यों लग गया। और कुछ नेता देखिए जिनकी आदत ऐसी होती ही है कि उन्हें ये सब सवाल करने होते हैं, वो ये सवाल कर रहे थे कि भाई साहब कितना इंतजार कराओगे। कुछ लोग तो मजे ले रहे थे, मजे भी ले रहे थे, राफेल के ऐसे मॉक कर रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूं। तो देखिए जो कुछ सरकार को जो कुछ करना होता है, सेना को जो कुछ करना होता है, वो करना होता है जी। और ये एक दिन पहले तक सबको ये पता था कि भाई मॉक ड्रिल होने वाली है और भारत तैयारी कर रहा है। 1971 के बाद से अब अगर भारत इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि भाई मॉक ड्रिल उसको करनी पड़ रही है, तो यानी कि हमारी तैयारी बहुत ज्यादा है जी। प्रधानमंत्री एक समिट में जाते हैं, वहां जाकर के भाषण देते हैं, पता लगता है 2 घंटे 3 घंटे बाद में कार्रवाई हो जाती है जी। तो उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और खासकर देखिए जो उनको ट्रोल करने वाले लोग हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पर आकर के ये लिखते हैं कि फिर से चौंकाएंगे मोदी जी, सरप्राइज देते हैं मोदी जी। तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, देते ही हैं जी। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन सी जगह होगी, ये सब हमारे देश की सेना तय करती है, हमारी भारत की सरकार तय करती है। ठीक है। अच्छा, 3 देशों का जो दौरा था उसमें क्रोएशिया है, नॉर्वे है और नीदरलैंड है। इन तीनों ही देशों का दौरा रद्द किया गया है। कैसे समझते हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है, कूटनीतिक रिश्तों के मायनों में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी देश जा रहे हैं, वहां दौरा कर रहे हैं। देखिए ये खबरें आज आई हैं कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो कैंसिल हो रहा है जी। वो कल भी हो सकता था क्योंकि ये पहले से तय थे कार्यक्रम। अगर पहले ही प्रधानमंत्री इन दौरों को कैंसिल कर देते तो एक संदेश चला जाता हमारे जो दुश्मन देश है उनके पास में कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे कैंसिल कर दिए हैं, इसका मतलब है कि भारत कुछ करने वाला है। जी। पहले कुछ नहीं किया, ठीक कार्रवाई करने के बाद में आप अब कैंसिल करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप सामने वाला कुछ सोच भी नहीं सकता कि भारत क्या करने वाला है। आपने उन्हें उलझा के रखा। पिछले 2 दिन से आप भी स्नेहा मुझसे पूछ रही थी कि सर कुछ खबर हो तो हमें बताइए, तो मैंने आपसे नहीं कहा था कि इसके अलावा कोई खबर है ही नहीं यार, क्या खबर बताएं। क्योंकि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या जितने भी मीडिया संस्थाएं जो डिजिटल हैं वो भी उनके पास में इसके अलावा कोई खबर ही नहीं थी। तो इसलिए उनको उलझा के रखा कि भाई देखिए भारत तो तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हम कैसे बचाव करेंगे, उससे पहले ही पाकिस्तान को जाकर के ठोक दिया। तो आप किस तरीके से आप अंदाज, और ये जो ये खबरें चलाते हैं लोग, ये जो बड़ी जानकारी देते हैं भारत ये करेगा, भारत वो करेगा, भारत ऐसे करेगा, भारत वैसे करेगा, केवल अंदाजा लगाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बात एक तो साफ है कि फिलहाल देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं कहीं बाहर विदेशी दौरे पर नहीं जा रहा हूं जी, जो कि बहुत सराहनीय भी है। बात निकलकर साफ आती है कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों के जो दौरे हैं उन्हें रद्द कर दिया है, जो कि देश के लिए बेहद अहम है। और ऐसे में संदेश ये भी साफ होता है कि शायद अब भारत कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, शायद जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे कोई बड़ी चर्चा, कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम अपडेट्स पर हमारी रहेगी नजर। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।